नमस्कार, मैं रोहित झा। किसी भी संस्थान को परखना हो तो सबसे पहले ये देखिए कि उसका अपने सबसे छोटे कर्मचारियों के साथ कैसा रवैया रहता है। मैं पिछले कई रिपोर्ट्स में इसका जिक्र कर चुका हूँ कि इस देश में विपक्ष के खत्म होने की कहानी दरअसल इस देश के चुनाव आयोग के खत्म होने की भी कहानी है। चुनाव आयोग ने अपने सबसे निचले पायदान के कर्मचारी बूथ लेवल ऑफिसर पर एसआईआर को लेकर पिछले कुछ समय में इतना दबाव बनाया है कि पिछले 3 हफ्तों में ही 16 बीएलओ की मौत हो चुकी है। यह सब कुछ किस स्तर पे चल रहा है इसको समझना है तो आपको पश्चिम बंगाल के माल बाजार की रहने वाली 51 साल की शांतिमणि एक्का की कहानी सुननी चाहिए। वो कहती थी कि बीएलओ के काम का इतना दबाव है कि कुछ संभल ही नहीं रहा था। कहीं से मदद नहीं मिली और वो अंदर ही अंदर टूट गई। सुबह हम समझे थे कि खाना बनाने गई है, लेकिन जब देखा तो वो फंदे से लटकी मिली। यह कहना है सोको एक्का का, जिनकी पत्नी शांतिमणि एक्का की 19 नवंबर को आत्महत्या से मौत हो गई। शांतिमणि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी जिन्हें बूथ लेवल ऑफिसर की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एसआईआर की वजह से बढ़ते दबाव के कारण शांतिमणि अकेले ही पूरे बूथ का काम संभाल रही थी। परिवार का कहना है कि काम के दबाव से तंग आकर एक दिन शांतिमणि रिजाइन भी देने गई थी, लेकिन अफसरों ने साफ कह दिया था नाम लग गया है इसलिए नाम हट नहीं सकता। उसके बाद शांतिमणि आत्महत्या कर लेती है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद अभिनेताओं के गाड़ियों के पीछे भागते, प्राइवेट चैट लीक करते, स्टूडियो से बिना किसी आरोप साबित हुए चीखते चिल्लाते एंकरों की गोष्ठियां आज कहां नदारद है। मेन स्ट्रीम मीडिया का आप आज एक चैनल बता दीजिए मुझे जो शांतिमणि एक्का की आत्महत्या पर चुनाव आयोग से एक भी सवाल पूछ रहा हो। यह सिर्फ शांतिमणि की मौत की दास्तान नहीं है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की महिला बीएलओ रिंकू तरफदार ने 22 नवंबर को आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने आत्महत्या के लिए चुनाव आयोग को दोषी ठहराया। 19 दिन, 6 राज्य और 16 बीएलओ की मौत। ये दिखाती है कि इस देश का चुनाव आयोग हत्यारा आयोग बन चुका है, जिसके हाथ लोकतंत्र की हत्या से लेकर के बीएलओ तक की मौत के खून से सने हुए हैं। हर बीएलओ के जान जाने की कहानियां अलग और विभत्स है, लेकिन कारण एक ही है, काम का दबाव, मानसिक पीड़ा और चुनाव आयोग। गुजरात के खेड़ा में 20 नवंबर को प्रिंसिपल और बीएलओ रमेश भाई परमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मध्य प्रदेश में झाबुआ में 19 नवंबर को बीएलओ भुवन सिंह चौहान की तबीयत अचानक बिगड़ने से मौत हो गई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 19 नवंबर को बीएलओ हरिओम बैरवा को फोन पर अधिकारी से बात करने के कुछ ही मिनट बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान में 9 नवंबर को एक महिला बीएलओ नमिता हांसदा की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई। यूपी के लखनऊ में 22 नवंबर को बीएलओ और शिक्षा मित्र विजय कुमार वर्मा की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई। मध्य प्रदेश के रायसेन और दमोह में 19 नवंबर को 2 बीएलओ रमाकांत पांडे और सीताराम गोंड की मौत हो गई। इस देश की लोगों की यही नियति है। सड़क हादसे में मौत, नोटबंदी के लाइन में खड़े होकर मौत, बैंक के बाहर मौत, रेल में मौत, हवाई जहाज में मौत, बस में मौत, सरकारी मौत, गैर सरकारी मौत, राजनीतिक मौत, गैर सरकारी मौत, मौत मौत मौत। आपके जान की कीमत इस देश के हुक्मरानों के लिए 2 कौड़ी की भी नहीं है, याद रखिएगा इसे। जब आप इन सभी मौतों को अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि कैसे हर मौत के पीछे एक सरकारी तंत्र काम कर रहा होता है, जिनके लिए आपकी मौत महज एक आंकड़ा भर है। हड़बड़ी में एसआईआर, वोट चोरी का आरोप, सत्ता पक्ष पर मेहरबानी के आरोप, बीएलओ की मौत, इन सब के बावजूद चुनाव आयोग की चुप्पी बहुत डरावनी होती जा रही है। यह सीधे सीधे जनमत की लूट है, जिसे खुलेआम सरकारी संरक्षण के साथ किया जा रहा है। मैं इस देश के चुनाव आयोग को एक खुली चिट्ठी देना चाहता हूं। सेवा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। विषय है इंटरव्यू लेने के विषय में। महोदय, आशा करता हूं आप ठीक होंगे। अगर नहीं भी हुए तो आपके कामों से इस देश के हुक्मरान फूले नहीं समा रहे हैं। सत्ता पक्ष को मेरा प्रणाम और विपक्ष को मेरा स्नेह दीजिएगा। मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं। जगह और समय आपका हो, बस सवाल मेरा होगा, ये याद रखिएगा। इंटरव्यू के अंत में मैं आपको टीएन शेषन की एक किताब उपहार में देना चाहता हूं। जब आप चुनाव करवाते करवाते थक जाएं तो एक लंबी छुट्टी लेकर किसी एकांत में पढ़िएगा। आपका
नॉट सो आज्ञाकारी विट्टी चोखा का अदना पत्रकार रोहित झा। देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।